सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में पनपने वाला इश्क कितनी आसानी से इंसान को पूरी तरह कंगाल कर सकता है, इसका एक बेहद चौंकाने वाला मामला राजधानी लखनऊ से सामने आया है। फेसबुक पर इंग्लैंड की रहने वाली एक विदेशी लड़की की तस्वीर देखकर डालीगंज के एक युवक ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस स्क्रीन के पार कोई गोरी मेम नहीं बल्कि नाइजीरिया का एक शातिर ठग अपना जाल बिछाए बैठा हुआ है। डोरिस विलियम के नाम से बनी इस फर्जी प्रोफाइल के जरिए मीठी मीठी बातों का ऐसा मायाजाल बुना गया कि लखनऊ का ये युवक पूरी तरह से उसके झांसे में आ गया। कुछ ही दिनों में दोस्ती जब परवान चढ़ी तो उस तथाकथित विदेशी लड़की ने अपने इस हिंदुस्तानी दोस्त के लिए महंगे गिफ्ट, डॉलर और पाउंड भेजने का झांसा दिया। प्यार में डूबे इस युवक के लिए असली बर्बादी का खेल ठीक यहीं से शुरू हुआ। कुछ ही समय बाद युवक के पास बकायदा कस्टम और इनकम टैक्स अधिकारी बनकर शातिरों के फोन आने लगे कि विदेश से आया उसका बेशकीमती पार्सल एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। इस पार्सल को छुड़ाने के लिए कस्टम ड्यूटी, जीएसटी और टैक्स के नाम पर ब्लैकमेलिंग का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने इस युवक की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई निचोड़ ली। शातिरों ने उसका भरोसा जीतने के लिए यूके का एक फर्जी आरबीएस सर्टिफिकेट भी भेजा, जिसे देखकर युवक को यकीन हो गया कि सच में उसका करोड़ों का पार्सल फंसा हुआ है। एक के बाद एक अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करते करते इस युवक ने पूरे 68 लाख रुपए लुटा दिए। जब तक उसकी आंखों से विदेशी दोस्ती का पर्दा हटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो एक बड़े इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट का शिकार बन चुका था। मदेगंज थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद जब यूपी एसटीएफ की साइबर टीम ने इस हाई प्रोफाइल मामले की तफ्तीश शुरू की तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगालते हुए टीम दिल्ली के बुनाड़ी इलाके में जा पहुंची, जहां से जिस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया उसका असली नाम वोगू ओबेड ओसिनाची है, जो नाइजीरिया का रहने वाला है। एसटीएफ की पूछताछ में पता चला कि यह शातिर 2022 में बिजनेस वीजा पर भारत आया था और वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से यहां छिप कर रह रहा था। इससे पहले मई के महीने में एसटीएफ इसी गिरोह के दो अन्य साथियों उचनेवा और ओबेस प्रोस्पर को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर चुकी है। इस नाइजीरियन ठग ने कबूला कि उनका ये पूरा सिंडिकेट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विदेशी नागरिकों, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाता है और फिर भारतीय युवाओं को अपने हुस्न और दौलत के जाल में फंसाकर कस्टम के नाम पर डराते हुए किराए के भारतीय बैंक खातों में लाखों रुपए ऐंठ लेता है। फिलहाल एसटीएफ इस गिरोह के बैंक खातों, वॉलेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच करा रही है ताकि इनके बाकी शिकारों और नेटवर्क का भी पर्दाफाश हो सके। लेकिन यह पूरी घटना सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान विदेशी चेहरे पर आंख मूंद कर भरोसा करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।